महापुरुषों की धरती गुजरात और महान क्रांतिकारियों की भूमि पश्चिम बंगाल व्यापार की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। दोनों ही राज्य प्राकृतिक रूप से समुद्र के किनारे बसे होने के कारण प्रगति कर रहा है। फिर भी इन दोनों राज्यों के बीच कुछ ऐसे मसले हैं जिनमें काफ़ी अंतर देखा जाता है। आज हम इन दोनों राज्यों से जुड़े फैक्ट्स कंपैरिजन करेंगे, जिसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजनेस। गुजरात भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। दुनिया के 10 डायमंड में से अकेले गुजरात 8 डायमंड का कट और पॉलिश करता है। इसके अलावा रसायन, कपड़ा, बिजली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वनस्पति तेल और उर्वरकों का निर्माण भी गुजरात में होता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ देश की सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम है। बंगाल में इन उद्यमों की संख्या 52,79,814 है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का भी गुजरात की तरह ही कुछ महत्वपूर्ण कारोबार पर कब्जा है, जैसे वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, आयरन और स्टील का निर्माण पश्चिम बंगाल में होता है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे ज़रूरी पैमाना होता है। जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होता है। गुजरात की जीडीपी 220 बिलियन डॉलर है, जो भारत के सभी राज्यों में तीसरे नंबर पर है। राज्य की जीडीपी में महिलाओं की भागीदारी महज 24% ही है, जो देश की भागीदारी में अंतिम 5वें नंबर पर आता है। वहीं पश्चिम बंगाल की जीडीपी 170 बिलियन डॉलर है, जो भारत के सभी राज्यों में छठे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2018 और 19 में 58% विकास दर हासिल की, जो आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना से अधिक है। ट्रांसपोर्टेशन। गुजरात और पश्चिम बंगाल यातायात के सभी साधनों में काफ़ी विकास किया है। फिर भी दोनों राज्यों में अंतर यह है कि गुजरात में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है, जहां भारतीय रेल का एक मुख्यालय है। राज्य में 20,000 किलोमीटर का सड़क है, जिसे कवर करने के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी आदि माध्यमों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा गुजरात में 2 इंटरनेशनल और 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता में भारतीय रेलवे की 3 अलग अलग जोन के मुख्यालय हैं। इस राज्य में 92,000 किलोमीटर का सड़क है, जिसे कवर करने के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी, ट्राम आदि की व्यवस्था है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में 2 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। लिटरेसी रेट। गुजरात में साक्षरता दर 79.31% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 87.23% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.73% है। दोस्तों, वही पश्चिम बंगाल में साक्षरता दर गुजरात से थोड़ा कम है। पश्चिम बंगाल में साक्षरता दर 76.26% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 81.69% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.54% है। सी पोर्ट। सी पोर्ट यानी बंदरगाह समुद्र के किनारे का वह स्थान जहां जहाज ठहरते हैं, यानी जिन देशों के पास समुद्री सीमाएं होती है, वो देश दूसरे देशों से आयात या निर्यात करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करते हैं, उसे बंदरगाह कहते हैं। गुजरात में 40 बंदरगाह हैं, जिसमें कांडला इस राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम शहर के निकट कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला का बंदरगाह भारत के सबसे अधिक कमाई वाले बंदरगाहों में से एक है। इसके अलावा गुजरात का दूसरा बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल की बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ कुल 6 बंदरगाह है, जिसमें कोलकाता बंदरगाह राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये बंदरगाह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के किनारे स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा गुजरात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह से कई प्रकार के वस्तुओं को निर्यात किया जाता है, जैसे जूट एवं उसके उत्पाद, चाय, चीनी, लोहा, अभ्रक, मशीनें
और इंजीनियरिंग सामान। लैंग्वेज। गुजरात की राजभाषा गुजराती है। ये भाषा एंग्लो इंडियन परिवार से ली गई है और इसकी जड़ें संस्कृत में हैं। गुजराती के अलावा यहाँ कई और भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू और पारसी। गुजराती 11 प्रकार से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य में अलग अलग प्रांतों से आकर बसे लोग बोलते हैं। इनमें से कुछ मानक गुजराती, पारसी, काठियावाड़ी, खरवा, खाकरी, गमठी बोलियां हैं। गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सटे होने के कारण सीमा के पास रहने वाले लोग वहाँ की भाषाएं जैसे मराठी, मारवाड़ी और राजस्थानी भी बोलते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजभाषा बंगाली या बांग्ला है। यह भाषाई परिवार की दृष्टि से हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से ली गई है। दुनिया भर में बंगाली बोलने वालों की संख्या लगभग 23 करोड़ है, जो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। गुजरात की तरह ही पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य नेपाल, भूटान, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की भाषाएं भी सीमावर्ती इलाके में बोली जाती है। एरिया। गुजरात क्षेत्रफल के मामले में भारत का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जिसका गठन 1 मई 1960 में हुआ था। औद्योगिक राज्य गुजरात में कुल 33 जिले हैं, जिसमें 26 लोकसभा तथा 182 विधानसभा सीटें हैं। इसके सीमावर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। वही पश्चिम बंगाल क्षेत्रफल के मामले में देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल गुजरात से आधी से भी कम है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इस राज्य की मान्यता 1 नवंबर 1956 को मिली थी। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। इसमें 42 लोकसभा तथा 295 विधानसभा सीटें हैं। इस राज्य की सीमा से सटे राज्य बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है। पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की आबादी 6 करोड़ 44 लाख है। यहाँ की आबादी घनत्व प्रति किलोमीटर में 308 लोग रहते हैं। गुजरात में महिलाओं की आबादी 2 करोड़ 90 लाख है, जबकि पुरुषों की आबादी 3 करोड़ 15 लाख है। लिंगानुपात के मामले में गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं हैं। इस संख्या के साथ गुजरात 22वें नंबर पर है। वहीं पश्चिम बंगाल की आबादी गुजरात से काफ़ी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ 13 लाख है। यहाँ की आबादी घनत्व प्रति किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की आबादी 4 करोड़ 45 लाख है, जबकि पुरुषों की आबादी 4 करोड़ 70 लाख है। 2014 में कोलकाता में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1022 थी, जो अब गिरकर 898 हो गया है। फूड्स। गुजराती और बंगाली लोग खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। गुजरात का भोजन अधिकतर शाकाहारी और सरल होता है। हालांकि गुजरात राज्य समुद्री तट से जुड़े होने के कारण मछली और शेल फिश की अनंत आपूर्ति है। फिर भी वहाँ ज़्यादातर लोग जैन धर्म का पालन करते हैं और धर्म के सख्त आदेश के अनुसार मांसाहारी भोजन खाना निषिद्ध है। शायद यही कारण है कि गुजराती शाकाहारी खाना पकाने की कला में माहिर होते हैं। गुजरात की खास पकवानों में बाजरे की रोटी, पूरन पोली, ढोकला, हांडो, फाफड़ा जलेबी, लहसुन की चटनी आदि शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल के लोग मांसाहारी भोजन अधिक करते हैं, खासकर मछली भात खाना अधिक पसंद करते हैं। बंगाल समुद्री तट से जुड़े होने के कारण यहाँ मछली आसानी से मिल जाता है। अगर आप कभी कोलकाता गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ भोजन काफ़ी सस्ता मिलता है। महज 40 रुपये में आप भर पेट खाना खा सकते हैं। कोलकाता में स्थित काली घाट के पास कोमल विलास होटल में केले के पत्ते पर दक्षिण भारतीय भोजन परोसा जाता है। हर किसी का पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला होता है। इस मिठाई का आविष्कार पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो दोस्तों, आज हमने आपको गुजरात और पश्चिम बंगाल से जुड़े फैक्ट्स कंपैरिजन बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो देखने के लिए चाणक्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। नमस्कार।